हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग सीबीएसई ई जोन में करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का चैप्टर सोशल मूवमेंट्स का पार्ट 1। सोशल मूवमेंट्स। तो सोशल मूवमेंट्स क्या है? सोशल मूवमेंट्स जो मूवमेंट्स हुए हैं उन्होंने बहुत तरीक़ों से जो हमारा जो वर्ल्ड है उसको बदलने की कोशिश करी है। तो सोशल मूवमेंट क्या होता है? जबकि कुछ ग्रुप ऑफ लोग इकट्ठा आते हैं, और क्यों इकट्ठा आते हैं? वो इसलिए इकट्ठा आते हैं जिससे कि वो अपनी जो हमारा जो समाज है उसमें वो कुछ बदलाव ला सकें। तो कैसे बदलाव ला सकें? जो कुछ ऐसे बदलाव जो कि हमारे समाज से रिलेटेड हैं, सोशल इश्यूज़। और वो बदलाव कैसे लाना चाहते हैं? वो बदलाव ऐसे लाना चाहते हैं कि वो लोगों का जो नज़रिया है सोचने का, वो उस इशू के बारे में वो बदलना चाहते हैं। तो सोशल मूवमेंट क्या हुआ? सोशल मूवमेंट हुआ जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन दे कम टुगेदर, जब वो इकट्ठा होते हैं। व्हाई डू दे कम टुगेदर? टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोसाइटी with regard to certain social issues and with the aim of changing people's perspective about that aspect। तो ये हुआ social movement। तो जो है कि अगर हमने इतने अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं कि बहुत सारे social reformers हुए हैं, जिन्होंने जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं उन लोगों की लाइफ को बदलने की कोशिश करी है। बहुत सारे हमारे जो समाज में जो कुरीतियाँ थी, सोशल इविल्स थे, उनको ख़त्म करने की कोशिश करी है। अब जो लेकिन सोशल मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो पहले हमारे सोशल मूवमेंट्स थे वो हमारी कंट्री स्पेसिफिक थे, लेकिन अब जो सोशल मूवमेंट्स हो रहे हैं उनका जो मूवमेंट है, वो उनका जो नज़रिया है वो मोर ग्लोबल है। मतलब अब जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए होते हैं। तो अगर वो एनवायरनमेंट के लिए होते हैं तो वो मतलब वो सबको कंसर्न कर रहे हैं, वो हर एक इंसान कहीं भी दुनिया में हो उसको वो कंसर्न कर रहे हैं। तो इसलिए जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनका जो अब पर्सपेक्टिव है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। वो और डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं है, वो हर कंट्री में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार औरतें होती हैं। तो ये सब क्या, ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। कोई प्रथा किसी एक कंट्री की, उसके ऊपर सोशल मूवमेंट्स होना अब ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग उन सब से वो छुटकारा पा चुके हैं। तो अब जो बातें हैं वो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से होने से एक और चीज़ हुई है कि बहुत कुछ समाज में सिमिलैरिटी आ गई है। तो उस तरीके से अब जो इश्यूज़ हैं वो सबको ही कंसर्न करते हैं। और हम लोग जैसे सोचते हैं कि ये जो जो हम लोग को आजकल जो राइट्स मिले हुए हैं, हम सोचते हैं ऐसे ही हम इसके अधिकारी हैं, हमको तो ये मिलने चाहिए। लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि ये जो आज हम जो जीवन जी रहे हैं, जिस राइट को हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं, वो हमको हमेशा नहीं मिले हुए थे। तो इन राइट्स को पाने के लिए भी कहीं ना कहीं मूवमेंट्स हुए थे। तो जैसे कि 19th सेंचुरी का जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, उसमें क्या था, उसमें मेन चीज़ था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो आज आज कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। कोई आपसे नहीं पूछता कि आपकी कास्ट क्या है, और अगर पूछता है तो उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत हद तक अब कम हो गया है, और गवर्नमेंट भी बहुत कुछ करती है ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। और जो आज़ादी आज हम लोग लेके बैठे हुए हैं, हम लोग कई तरीके से उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं उस आज़ादी को। तो वो जो आज़ादी है वो कैसे मिली है? वो भी एक इंडिपेंडेंस का मूवमेंट हुआ था कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में, तब हमको वो आज़ादी मिली थी। अब यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल देख लीजिए। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो ब्लैक्स ने जो सिविल राइट मूवमेंट किया था, वो अपने आप में उन्होंने इक्वल राइट्स पाने के लिए किया था। साउथ अफ्रीका में जो एंटी अपार्थीड स्ट्रगल था, तो उसमें क्या था, उसमें भी वही ब्लैक के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो वो जो स्ट्रगल हुआ, उसके बाद इनको बराबरी मिली, तो वो साउथ अफ्रीका में मूवमेंट के बाद हुआ था। तो जो सोशल मूवमेंट है वो सिर्फ उसका ये काम नहीं है कि वो सोसाइटी को बदल देता है। सोशल मूवमेंट साथ साथ में और दूसरे मूवमेंट के जो लोग होते हैं, और दूसरे मूवमेंट होने के लिए वो एक इंस्पिरेशन भी बन जाता है दूसरे लोगों के लिए। जैसे कि जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, वो साउथ अफ्रीका वालों ने काफ़ी कुछ गांधी जी से इंस्पायर होकर वो चीज़ें उन्होंने अपने स्ट्रगल में भी उन्होंने अपनाई थी। तो एक मूवमेंट किसी दूसरे मूवमेंट को भी इंस्पायर कर देता है। अब हम लोग करते हैं बॉक्स 8.1। तो 8.1 बॉक्स में है कि जो राइट टू वोट और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, उसमें क्या है कि हम जितने भी एडल्ट हैं सबको अपना वोट करने का अधिकार है। अपने अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को उसको पावर में लाने का उनका अधिकार है। और ये जो अधिकार है हमारा, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये गारंटी करा हुआ है कि यह मेरा अधिकार रहेगा। और इसमें इसमें इसका मतलब ये है
है कि जो लोगों को लोग अपने हिसाब से जो उनको कौन गवर्न करेगा ये वो अपने आप ही डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो अधिकार है ये हमको हमेशा से नहीं था। ये हमको याद दिलाता है वो कॉलोनियल रूल का, जिस समय पे कि जो ऑर्डिनरी लोग थे, हम लोगों को जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे उनकी बात माननी पड़ती थी, चाहे हमारी इच्छा होती थी चाहे नहीं होती थी। और वो जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे वो जो ब्रिटेन के जो क्राउन थे, जो राजा थे, उनकी उनकी ही बात वो मानते थे। तो वो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। और अगर जो ब्रिटेन का अगर बात उठी है तो ब्रिटेन का देखें तो ब्रिटेन में भी जो वोट करने का अधिकार सबको नहीं था। तो जो वोटिंग अधिकार था उसमें उन्हीं को मिला हुआ था जो कि वो एडल्ट आदमी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, उन्हीं को ही वोटिंग अधिकार मिले हुए थे। तो वहाँ पे भी एक जो सोशल मूवमेंट हुआ था जिसको बोला गया था चार्टिज्म, जिसमें जो कि इंग्लैंड में हुआ था, उसमें ये बहुत सारे लोगों ने एक चार्टर बनाया था जिसमें उन्होंने ये मांग करी थी कि वो यूनिवर्सल मेल सफरेज मिले, मतलब जिसमें हर आदमी को, उस समय भी आदमी औरत की बात तब भी नहीं हुई थी, कि आदमी को वोट करने का हक मिले और वो अपने अपने आप इलेक्शन में भी उनको खड़े होने का हक मिले, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो चाहे नहीं हो। तो जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद 1918 में जितने भी आदमी थे 21 साल से ऊपर, उन सबको तो ये हक मिल गया था, लेकिन औरतों को भी अभी पूरी तरीके से नहीं मिला था। इसमें सिर्फ जो वो औरतें जिनकी शादी हो गई थी या फिर जिनके अपने अपने नाम पे कोई घर था या फिर जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी और वो 30 साल से ऊपर थी, उन्हीं लोगों को वोट करने का अधिकार मिला था। वुमेन एक्टिविस्ट जिन्होंने इसके अगेंस्ट जिन्होंने आवाज़ उठाई, तो उनका ये जो मूवमेंट था उसको बड़े ही वायलेंट तरीके से क्रश करा गया था। तो ये है बॉक्स नंबर 8.1। अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट। किसी भी मूवमेंट को हम सोशल मूवमेंट नहीं बोल सकते। सोशल मूवमेंट बोलने के लिए उसके कुछ आइडेंटिफाइंग फीचर्स होने चाहिए। अब जैसे कि कितनी बार हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अगर एक किस्सा लें जिसमें कि मान लीजिए कोई बस ड्राइवर है और वो किसी बच्चे के ऊपर वो बस चला देता है, उसमें बहुत सारी भीड़ आती है और वो आके जो गुस्सा करती है ड्राइवर को या फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो वो सोशल मूवमेंट नहीं है। तो सोशल मूवमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? तो पहला पॉइंट है सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन। मतलब एक ऐसा एक्शन, कलेक्टिव मतलब बहुत सारे लोग होना चाहिए, और सस्टेन मतलब लगातार वो मूवमेंट, वो चीज़ चलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन हुआ दूसरे दिन नहीं हुआ, लगातार वो मूवमेंट चलते रहना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि वो सोशल मूवमेंट हो सकता है। और जो जैसा जो मूवमेंट्स जो एक्शन होते हैं जनरली ये सरकार के खिलाफ होते हैं, और उनसे कुछ स्टेट के जो पॉलिसीज़ हैं उनको बदलने के लिए, या फिर कोई ऐसी प्रैक्टिस है, कोई प्रथा है जिसको बदलने के लिए मांग हो रही है, तो उसके लिए भी ये एक्टिव एक्शंस होते हैं। और दूसरा है डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी इस तरीके का सोशल मूवमेंट होए तो उसमें कलेक्टिव एक्शन तो होना चाहिए, लेकिन उस कलेक्टिव एक्शन में एक डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइज एफर्ट होना चाहिए, मिला जुला एफर्ट होना चाहिए। अब ये नहीं कि 10 लोग 100 लोग इकट्ठा तो हुए लेकिन सब लोग अपनी अपनी बात बोल रहे हैं, तो वो मूवमेंट नहीं हुआ। जब 100 लोग इकट्ठा हुए और वो मिलके एक ही बात बोल रहे हैं, तब वो हुआ कि उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उनको मिलजुल के उन्होंने वो काम किया है, तब वो बोलेंगे कि वो मूवमेंट है। अगर वो अचानक हुआ, कोई दंगा फसाद हो या फिर जिसमें कि कोई ऑर्गेनाइज एफर्ट नहीं दिख रहा हो, तो हम उसको सोशल मूवमेंट नहीं बोलेंगे। तीसरा है लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर। तो कोई भी मूवमेंट हो उसमें कोई ना कोई तरीके का लीडरशिप, कोई एक ऐसा होना चाहिए जो उस ग्रुप ऑफ लोगों को लीड कर रहा हो और उनको राह दिखा रहा हो कि हम अपने मूवमेंट को कैसे ले जाएंगे और क्या करेंगे। और उसमें कोई स्ट्रक्चर हो, मतलब कोई तरीका हो जिससे कि सब जितने भी लोग हैं जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग भी एक दूसरे से अपनी जो व्यूज़ हैं वो शेयर कर सकें और कोई एक कॉमन डिसीजन पे वो आ सकें। तब हम बोलेंगे जो अगर लीडरशिप हो और उस जो ऑर्गेनाइज एफर्ट में कोई स्ट्रक्चर हो, तब हम बोलेंगे कि वो सोशल मूवमेंट है। फिर क्या आता है शेयर्ड ऑब्जेक्टिव एंड आइडियोलॉजी। मतलब जितने लोग उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम ही होना चाहिए।
तो किसी भी मूवमेंट को अगर हम मूवमेंट कहना चाहें तो उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका सेम ऑब्जेक्टिव और आइडियोलॉजी होनी चाहिए। और अब नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग और प्रिवेंट चेंज। मतलब सोशल मूवमेंट किस लिए करा जाता है? सोशल मूवमेंट या तो कोई चेंज लाने के लिए किया जाता है या फिर वो चेंज ना हो इसलिए किया जाता है। अब जैसे कि जनरली जितने भी मूवमेंट्स होते हैं या तो कोई ना कोई पब्लिक इशू होता है, मतलब जिसमें बहुत जनता का कोई इशू होता है तब वो करे जाते हैं, या फिर कोई ट्राइबल पॉपुलेशन होता है उनका कोई कंसर्न होता है तो उसके लिए किए जाते हैं। तो ब्रिंग चेंज तो मान लीजिए कोई कुप्रथा खत्म करनी है तो ब्रिंग चेंज। लेकिन जैसे कि एनवायरनमेंट अगर कोई डैम बनने वाला है और उस डैम से मान लीजिए वहाँ पे ट्राइबल के लोग हैं उनको परेशानी होने वाली है तो प्रिवेंट चेंज, तो डैम ना बने इसके लिए भी कई बार प्रोटेस्ट करे जाते हैं। अब है डिफाइनिंग फीचर। तो जो है जो सोशल मूवमेंट है उसके जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं, जो हम लोग फीचर्स अभी हम लोग सोच पढ़ रहे हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये फीचर्स भी समय के हिसाब से वो बदलते रहते हैं। तो सोशल मूवमेंट का ये नहीं है कि जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं वो फिक्स्ड हैं, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे इसके फीचर्स भी बदल जाते हैं। नेक्स्ट है कि चेंज इज़ नॉट ईजी। सोशल मूवमेंट जो करते हैं करे जाते हैं उसमें हम जो चाहते हैं कि सामाजिक बदलाव हो या जो भी हम चेंज चाहते हैं वो लाना इजी नहीं होता है, क्योंकि जो भी चेंज आता है उससे कई लोगों के जो अपने जो इंटरेस्ट होते हैं, जो फ़ायदे होते हैं, या फिर कई लोगों के जो वैल्यूज़ होते हैं वो उससे उसका उनको नुकसान होता है, और वो जनरली लोग वो अपोज करते हैं, वो नहीं चाहते कि वो चेंज आए, उसको वो ना चेंज आए उसके लिए वो बहुत पूरी कोशिश करते हैं। तो ये जो चेंज है, चेंज को लाने के लिए भी टाइम लग जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि जो फीचर्स सोशल मूवमेंट का ही कंटिन्यूएशन है कि जो सोशल मूवमेंट है उसका कोई डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट होते हैं। मतलब सोशल मूवमेंट अगर होता है तो प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा विजिबल तरीका होता है दिखाने का कि हम लोग इकट्ठा कलेक्टिव एक्शन है, मतलब हम लोग इकट्ठा किसी चीज़ के लिए हम बात अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और हर मूवमेंट का अपना अपना एक मोड ऑफ प्रोटेस्ट होता है जो कि वो लोग कोशिश करते हैं कि वो दूसरों से अलग हो। या तो एक तरीके से अगर प्रोटेस्ट दिखाना है तो कैंडल मार्च या फिर टॉर्च लाइट प्रोसेशन हो जाता है, या फिर काले कपड़े पहन के वो अपना प्रोटेस्ट करते हैं, या फिर स्ट्रीट में स्ट्रीट थिएटर्स करते हैं, गाना गा के करते हैं, पोइट्री से करते हैं। और जो गांधी जी का जो तरीका था वो था अहिंसा अहिंसा का था, सत्याग्रह का था। उन्होंने अपने जो मूवमेंट फ्रीडम मूवमेंट में चरखा का भी बहुत इस्तेमाल करा था, ये दिखाने के लिए कि हम विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो प्रोटेस्ट हैं उनका अपना अपना एक अलग अलग तरीका होता है। और जो सोशल मूवमेंट होता है उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि जो सोशल मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो इसके मेन जो हेड्स हैं, वो लोग जो लोगों को मोबिलाइज करें। मतलब जब तक लोग आएंगे नहीं किसी चीज़ के मुद्दे के बारे में अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए, तब तक वो मूवमेंट नहीं बनेगा। तो उस मूवमेंट को बनाने के लिए लोगों को मोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों का सेम अंडरस्टैंडिंग हो, सेम एग्रीमेंट, किसी एक मुद्दे पे वो लोग एग्री करें, तभी जो मिलकर वो लोग उस जो अपनी बात को जो अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैंपेन। तो सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो कई तरीके से कैंपेनिंग करते हैं। कैंपेनिंग मतलब अपने आप अपना जो मूवमेंट है उसको बढ़ाने की और उसको आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो उस तरीके से करते हैं कि वो गवर्नमेंट के साथ लॉबी करते हैं, मतलब जो सरकार है और जो या फिर जितने कोई अपोजिशन पार्टी है या कोई है, कोई उनका साथ दे देता है तो वो उसका उनका जो मुद्दा होता है वो आगे बढ़ जाता है। या फिर वो जो मीडिया है, मीडिया इनका जो अगर इनके जो मूवमेंट है उसमें इनको एक्सपोजर मिल जाता है तो वो उनकी जो बात होती है वो जल्दी से जल्दी सरकार तक पहुंचने में इनको मदद मिल जाती है, जिससे कि इनका जो लोग हैं, इनको जो समर्थक हैं वो भी इनके बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आते हैं काउंटर मूवमेंट्स। तो काउंटर मूवमेंट्स भी अपने आप में एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि व्हाट आर काउंटर मूवमेंट्स। तो काउंटर मूवमेंट्स जो होते हैं वो जैसे हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट में कि कोई भी मूवमेंट में जो चेंज लाना है वो आसान बात नहीं है। क्यों आसान बात नहीं है? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उससे असर पड़ने वाला होता है, उनका फ़ायदा जो उनको होता है, लगता है कि वो जो उनको फ़ायदा अभी तक हो रहा था वो अब नहीं
मिलेगा उसके चलते, तो वो लोग इसके अपोजिशन में आ जाते हैं। तो जो काउंटर मूवमेंट होता है वो एक तरीके से ये होता है कि जो चीज़ चल रही होती है, जो तरीका अभी तक चल रहा होता है, उसी को कंटिन्यू करने के लिए जो जो उस फेवर में आते हैं लोग, वो लोग काउंटर मूवमेंट करते हैं। कि जो उसके अगेंस्ट में जो मूवमेंट है, उसके अगेंस्ट में जो लोग आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि वो काउंटर मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब उस मूवमेंट को काउंटर कर रहे हैं, मतलब उसका सामना कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं काउंटर मूवमेंट होते हैं। और जैसे कि जब राजा राम मोहन रॉय ने, उन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट में उन्होंने जब मूवमेंट करा था, उन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था, तो जो लोग भी सती प्रथा के फेवर में थे, उन्होंने भी धर्म सभा बनाई थी। और उन्होंने धर्म सभा बना के उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन लोगों को पिटिशन दी थी कि वो ऐसा कोई रूल ले आए कि कि सती वो है वो कंटिन्यू रहे। तो ये हो गया काउंटर मूवमेंट। अब जो है, जब रिफॉर्मर्स ने बोला कि लड़कियों को एजुकेशन मिलना चाहिए, तो उसमें बहुत सारा ग्रुप था जो अगेंस्ट में आ गया। उसने बोला अगर ऐसा होएगा तो जो समाज है वो तो पूरा बिगड़ ही जाएगा, तो इसीलिए वो जो हो गया काउंटर मूवमेंट हो गया। जब रिफॉर्मर्स ने बोला विडो रीमैरिज होनी चाहिए, तो जो विडोज थे उन लोगों को सोशली बॉयकआउट कर दिया गया, तो वो हो गया काउंटर मूवमेंट। जब जो लोअर कास्ट के बच्चों को स्कूल में भेजा गया कि वो उनको भी पढ़ने का अधिकार है, तो अपर कास्ट के लोगों ने अपने बच्चों को वहाँ से निकाल दिया, तो वो हो गया काउंटर मूवमेंट। तो इस तरीके से इसी तरीके से जो रिजर्वेशन है, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डाला गया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उसके काउंटर मूवमेंट भी हो गया। तो ये जो उसके अगर ये याद होगा, मंडल कमीशन के समय पे बहुत सारे बच्चों ने इसके काउंटर मूवमेंट किया था। उनको लगा था कि उन लोगों को भी उससे नुकसान होने वाला है। तो ये सब, जब कोई भी चीज़ जो एग्जिस्टिंग चल रही होती है और उसके अगेंस्ट में कोई मूवमेंट होता है, तो वो एग्जिस्टिंग चीज़ वो चलती रहे, उसके लिए जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं काउंटर मूवमेंट। इस तरीके से अब हम लोग का जो सोशल मूवमेंट का जो पार्ट 1 है वो ख़त्म होता है। और इसमें जैसे कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये जो हमारा जो वीडियो जो बनाया हुआ है, जो वीडियो लेक्चर्स हैं, वो एक तरीके से आप ऑडियो बुक समझ लीजिए। इसमें कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो कि बुक में है और आपको नहीं समझाई गई हो। आप इसको सुनिए, और सुनने से ही आप बस एकदम आप अपने आप को समझ अगर आपने बहुत अच्छे से सुना है तो आप समझ लीजिए कि आप एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से आप तैयार हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर इसको अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को इसको बताइए, जिससे कि हमको भी अच्छा लगे कि हमारे जो पढ़ाने के जो तरीका है वो आप लोग को पसंद आ रहा है। और इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।